तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है, आकाश आपका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से आपकी जो कुंडली बनी है वो है मेष लग्न की। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। जैसे कि आपका मुझे सबसे ज़्यादा जो ग्रह ख़राब लगा वो मंगल लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि पिता बीमार है और घर अपना नहीं है, विवाह का सुख कैसा होगा, पैसा आ रहा है वो खर्च हो रहा है, और भी किसी काम में सफलता नहीं मिल रही लाइफ में, मतलब काफ़ी दिक्कतें परेशानी आपके आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या कारण है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले सबसे पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आपका पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर है आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, दसवां घर काम काज का है, पिता का भी है, 11वां घर है आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में सवाल है, तो कुंडली में बच्चों का जो घर है वो है पाँचवा घर। पाँचवें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और पाँचवें घर में क्या लिखा है, पाँच लिखा हुआ है। पाँच है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका अगर हमने आपका धन जोड़ना देखना है, तो दूसरा अगर कुंडली में धन जोड़ने का है, और दूसरे घर में क्या लिखा है, दो लिखा है। दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें शनि अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। बुध भी आपका तकरीबन अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। गुरु आपका मुझे खराब लगा है, थोड़े से अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। चंद्रमा बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। मंगल आपका सबसे ज़्यादा खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। राहु भी तकरीबन खराब फल देगा। केतु रले मिले फल देगा। तो आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, कुछ कुंडली में दोष बने हैं। और अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके जैसे मैंने बोला कि कुछ ग्रह अच्छे हैं कुछ ग्रह खराब हैं। जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब अच्छा होने से क्या करेगा, वो आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, क्योंकि वो अच्छा है तो जीवन भर अच्छा फल देगा। मंगल खराब है तो मंगल आपको जीवन भर खराब फल देगा। अब देखो जी, मंगल आपको देगा खराब फल, जीवन भर खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब मंगल की दशा आपके ऊपर चलेगी। एक दशा होती है उसमें इसका बुरा फल जो है वो कई हजार गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 14 में चली है, 31 में ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके मतलब आपके ऊपर मैंने बोला है कि बुध का बड़ा असर है। अब सवाल कि बुध का असर आपके ऊपर है कितना, वो है 80%। आप ये समझ लो अभी आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये बुध है आपका। और कुछ असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा, जनवरी 24 में चली है, पिछले 10 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 8वां महीना 26 में जाके। तो मैंने भी आपको क्यों क्या बोला कि जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर जो है वो बढ़ जाता है दशा में। और दशा है मेन दो प्रकार की, महादशा, अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर है बुध की, तो आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध का।
और दूसरा असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है शनि की अष्टम डेया का। देखो जी, डेया होती है दो प्रकार की, चतुर डेया, अष्टम डेया। दोनों खराब होती है, लेकिन ज़्यादा खराब होती है अष्टम डेया। और अष्टम डेया आपके ऊपर चली हुई है। कब चली है? ये 17 जनवरी 2023 में आपके ऊपर चली हुई है। ख़त्म होगी अभी मार्च 25 में। 4 महीने पड़े हैं पिछले, मतलब 2 साल से आपके ऊपर अष्टम डेया भी चली हुई है। तो पहले मैं अष्टम डेया की बात करता हूँ। भाई, अष्टम डेया को अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है अष्टम डेया, जीवन में हज़ारों दिक्कतें आती हैं, हज़ारों परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2 साल से आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, क्योंकि 2 साल से अष्टम डेया चली हुई है। ख़त्म अभी होने वाली है मार्च 25 में। अब इस अष्टम डेया से कैसे बचा जाए, क्योंकि अभी अभी भी 3-4 महीने की पड़ी है, इसके अभी आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ। पहले आपके हम बात करेंगे बुध की, जिसका बड़ा असर है। देखो जी, बुध मैंने आपको बोला है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध का। तो अगर आपका कुंडली में बुध अच्छा निकला तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा वो। अगर वो बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा जब बुरा है, तो बुध आपका है तो अच्छा, थोड़ा बहुत तो बुरे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ही है। अब राहु की बात करूं, और ये आपका मुझे ख़राब लगा है। ये आपको 70-80% खराब फल ही देगा। और आप चाहे ये भी नोट कर लो कि जब से राहु की दशा चली है जनवरी 24 में, मतलब पिछले 10 महीने से, आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 10 महीने से आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, काफ़ी परेशानियाँ आ रही होंगी। तो राहु को विस्तार में जानते हैं, क्योंकि दशा अभी भी देखो जी 2 साल की तकरीबन पड़ी है। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। 7वां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर है। मैंने आपको पहले बोला है 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर है पत्नी का। पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था कि घर का मालिक देखना होता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 7 लिखा हुआ है। 7 है तुला राशि, तुला राशि का मालिक है शुक्र। तो आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर शुक्र अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा है, खराब निकला पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब शुक्र के अलावा 7वें घर में राहु बैठा है आके, राहु को भी देखना पड़ेगा हमें भाई, क्योंकि वो पत्नी घर में आके बैठा है। अब इसके अलावा एक ग्रह और भी है, मंगल की दृष्टि है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो पहले राहु की बात करते हैं। मतलब आपकी पत्नी के लिए तकरीबन हमें कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर में आके बैठे राहु को, और पत्नी के घर के मालिक शुक्र को। तो पहले मैं राहु की बात करूँ। देखो जी, राहु जब भी 7वें घर में बैठता है, ये पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ मैं देख चुका हूँ कि राहु जब भी 7वें घर में होगा, ऐसे लोगों को पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। और ये दिक्कतें सबकी अलग अलग होती हैं। कईयों का विवाह होता नहीं, कईयों का विवाह देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद, मतलब 35 साल के बाद होता है विवाह, या 40 साल के बाद। और ज़्यादा जो मेरे पास केस आते हैं जब राहु 7वें घर में होता है, सबसे ज़्यादा जो केस मैंने देखे हैं, ये तलाक करा देता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। तो राहु देखो जी आपका जो है 7वें घर बैठ के, ये आपके साथ भी मैरिज लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा आपकी पत्नी को लेके। और कई बार राहु अदर कास्ट की लड़की से विवाह करा देता है, या विधवा विवाह से जो विधवा हो उससे विवाह करा सकता है आपका। मतलब आपका जो राहु है आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। अब वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन आएंगी ज़रूर, और बड़े लेवल पे आएंगी। और ज़्यादा चांस है आपके तलाक होने के। ये राहु आपका डिवोर्स कराएगा ज़्यादा, ये मुझे चांस लग रहे हैं। बड़े चांस है कि आपका डिवोर्स होगा। उसका कारण एक तो है कि राहु 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में। एक कारण और है कि ये नवाश कुंडली में भी 7वें घर में बैठा है। एक नवाश कुंडली होती है पत्नी के लिए देखी जाती है, वहाँ पे भी 7वें घर में बैठा है। तो डबल कारण हो चुका है। इसकी वजह से आपको भाई मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। डिवोर्स होने के तो बहुत ज़्यादा योग है, या पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना, उससे उसका बीमार होना। तो राहु एक तो आपको पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा ये 7वां घर जो होता है 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। जो आपकी रोजाना की इनकम है, दिल्ली की इनकम, उसको भी लेके बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा ये। 7वां घर है साझेदारी के कामों का घर। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और ये 7वें घर में राहु कई बार पत्नी को मधुमेह रोग भी दे सकता है। जो आपकी पत्नी है उसको मधुमेह रोग, या आपको या आपकी पत्नी को मधुमेह रोग हो सकता है, या कोई बवासीर होना। और राहु की दृष्टियाँ में है, 5वीं आप पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर,
आपका शरीर है, हेल्थ ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। मतलब ये जो राहु की दशा चली है भाई आपका, मतलब थोड़े बहुत अच्छे फल देगा ये राहु जरूर है, लेकिन ये ज़्यादा बुरे फल देगा, खासकर पत्नी के लिए मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। तो अगर आपका सवाल मुझे ये है कि भाई मुझे पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, या पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो कारण है राहु आपका, या आपकी डेली इनकम को लेकर दिक्कतें आ रही है, कारण राहु है। और भी आपकी लाइफ में अभी जो दिक्कतें आ रही है वो ये राहु की दशा भाई आपका, ये समय आपका अच्छा नहीं चल रहा। और दशा भी देखो जी 1.5-2 साल की पड़ी है। तो एक तो आपके लिए आज के समय में सबसे ज़रूरी उपाय है सर राहु ग्रह के। तो क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो 18,000। अगर आपको वैदिक मंत्र आते हैं, थोड़ा सा लंबा होता है, वो कर लेना, नहीं तो इसका जो सामान्य मंत्र है वो है ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र कर लेना। तो ये शुरू करना है, आज है संडे, अभी शनिवार जो आएगा शनिवार की वेट करो। शनिवार को संकल्प लेना है रात के समय। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोद ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे जो कि है पत्नी का घर। तो राहु देवता जी मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, और इसके अलावा और भी आपकी वजह से जो मेरी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो प्लीज़ मुझे ना आए। आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले, जो कामों में रुकावटें आ रही वो ना आए। इसलिए आपके जो मंत्र है 18,000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो मंत्र आप एक बार पूरे कर लो इनको, चाहे आप 11 दिन में पूरे कर लेना, 21 दिन में, या 40 दिन में, या 45 दिन में पूरे कर लेना। मंत्र है मैंने बोला इसका, जहाँ तो आप वैदिक मंत्र कर लेना, या नहीं कर सकते तो सामान्य मंत्र जो है ओम राम राहवे नमः वो कर लेना। फिर मंत्र आपने मान लो पूरे कर लिए, फिर इनको छोड़ देना। फिर आपने मतलब लंबे समय के लिए मंत्र मत करना, बस मंत्र पूरे करके भाई छोड़ देना। दूसरा उपाय जो करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। और ये दोनों पाठ भी आपने, ये अब सवाल कि ये कब शुरू करने हैं, ये आप ऐसे करना, पहले मंत्र पूरे कर लो एक बार, मंत्र पूरे करने के बाद ये पाठ आप पढ़ने शुरू कर देना। आपको लगता है मैं एक साथ भी इनको भी एक साथ ही शुरू कर सकता, कर लेना। ऐसे करो, ये जो दोनों पार्ट हैं, अभी जो बुधवार आने वाला बुधवार को शुरू कर देना शाम के समय। फिर आप रोजाना इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, और कोशिश करो इनको 2-3 बार पढ़ो। मतलब दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं, फिर आपको फिर इनको रिपीट करो, एक बार फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, ऐसे 2-3 बार पढ़ना है, या ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना शुरू कर दो। दान से क्या होगा, पावर इसकी जो 15 है ये कम होगी, शांत होगा। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। पांचवा उपाय है राहु एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का पाठ पूजा करना पड़ेगा, जिसमें से एक तो आएगा शिव जी, एक है दुर्गा जी और हनुमान जी। तो इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी के लिए क्या करो, रोजाना शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। नियम बना लो कि शिव जी के मंत्र जाना ही जाना है, और वहाँ पे जाके ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो किया करो। बैठ जाओ वहाँ पे, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो। या शिव जी का मंत्र नहीं है तो घर पे ही ये मंत्र कर लो। फिर दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा रोजाना एक पाठ पढ़ना है, वो आपका जब भी टाइम लगे पढ़ना है आपने। और हनुमान जी के लिए तो सुबह शाम हनुमान जी का पाठ करो, सुबह भी कोई पाठ पढ़ लो हनुमान जी का, शाम को पढ़ लो। जैसे सुबह संकट मोचन पढ़ लो, शाम को भजन गुबान पढ़ लो, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया। तो इन तीनों की वजह से आपका राहु भी अच्छा रहेगा, और भी आपको लाइफ में हज़ारों फायदे होंगे। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो अभी देखो जी हमने क्या देखा, मैंने आपको बोला था कि पत्नी के लिए आपके, क्योंकि राहु बैठा है पत्नी घर में, और साथ में घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। शुक्र की अगर मैं बात करूँ वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला याद रखना भाई, घर का मालक देखा जाएगा। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, गुरु से। और गुरु के अलावा 9वें घर में आपके शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब सवाल कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी है तो तकरीबन अच्छा, क्योंकि घर अच्छा है, 9वां घर जहाँ ये बैठा है, इस घर को अच्छा घर माना गया। और शुक्र किस घर का मालक है, पत्नी घर का। मतलब पत्नी आके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शुक्र ये दिखा रहा है भाई। और पत्नी जो आपकी, पत्नी के द्वारा आपका भाग्य होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, लेकिन राहु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो उससे लड़ाई झगड़े होंगे।
अब आपके भी मन में आ रहा होगा भाई किसकी मानूँ मैं, इसकी मानूँ या उसकी, तो दोनों अपना असर देंगे। शुक्र अपनी चलाएगा, वो फिर भी मतलब आपकी पत्नी आएगी तो कुछ आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहु की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मतलब उसका लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। लेकिन शुक्र फिर भी चलो आपका वो तो ही दिखा रहा है कि ठीक है चलो। और शुक्र इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में 2 लिखा है, वृष राशि माल शुक्र, धन चला गया भाग्य घर में। शुक्र तो कह रहा है कि भाग्यवंशी आपको फिर भी लाइफ में धन मिलता रहेगा। मतलब शुक्र आपका चलो फिर भी अच्छा है भाई, ठीक है। अब सवाल कि भाई पत्नी का सुख है या नहीं, मैंने आपको जैसे बोला था 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। क्योंकि एक तो आपका देखो जी कुंडली में मंगल जो है चौथे घर में नीच का बैठा है। ये कुंडली को बैठा है डबल मंगल दोष लेके, कुंडली में बना है डबल डबल क्या ट्रिपल मंगल दोष बना हुआ है। तो मंगल साथ में घर को दृष्टि दे रहा है, तो मंगल भी साथ में घर की हानि कर रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो डबल मंगल दोष की वजह से 2 नुकसान होंगे, एक तो आपका विवाह देरी से होगा, और विवाह होने के बाद भी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे मंगल की वजह से भी। तो आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के 2 कारण हैं, तो राहु साथ में अगर बैठा है, ऊपर से मंगल दोष बना है। अब शुक्र की ज़्यादा यहाँ पे चलेगी नहीं, तो मतलब आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी ज़रूर। बाकी यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपकी लड़की जिससे आपका विवाह होगा उसकी कुंडली कैसी है, दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा। अब देखो शुक्र 9वें घर में बैठा है, और आपको मैंने बोला था भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर का माल गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु कुंडली में अच्छा है या बुरा। अगर आपका गुरु अच्छा है तो भाग्य साथ देगा, अगर गुरु खराब निकला भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। और गुरु आपका है खराब क्यों, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है खराब घर में आके। ये घर अच्छा नहीं 8वें घर से आयु मृत्यु मृत्यु तक कष्ट लंबी बीमारी ऐसी चीज़ें देखते हैं। लेकिन गुरु है तो घर खराब, लेकिन ये 8 यहाँ पे जो लिखा है यह है वृश्चिक राशि मंगल का घर है, इसका दोस्त फिर भी अपने दोस्त के घर में बैठा है। मतलब गुरु आपको बुरे फल भी देगा अच्छे फल भी। बुरे फल ये है कि भाग्यश है तो 8वें घर में जाके बैठा है तो भाग्य अमंग योग बना है। तो गुरु ये दिखा रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा नहीं, आपको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। लेकिन खासकर भाग्य जरा साथ कहाँ पे देगा, 9वें घर से बाहर में अगर विदेश का भी होता है, अगर आप घर से दूर जाएंगे तो वहाँ पे भाग्य आपका जरा साथ देगा। और खासकर गुरु की दशा में आपका योग भी बनेगा विदेश मतलब घर से दूर जाने का। और ये गुरु की दशा आपकी चलेगी 8वां महीना 26 के बाद, जब ये राहु की दशा खत्म होगी तो 8 महीने 26 के बाद आपकी गुरु की दशा चलेगी। उसमें आप अपनी जो जन्मभूमि है उससे दूर जा सकते हैं। तो दूर जाने का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है। गुरु अच्छे फल ये देगा 8वें घर में बैठ के, आपकी उम्र लंबी कर देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी कई चीज़ें अच्छी भी देगा। बस बुरा फल ये कि भाग्य की हानि कर रहा है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे चौथे घर में मैं चंद्रमा मंगल की बात करता हूँ। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में कि माता कैसी होगी आपकी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 4 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, चंद्रमा चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है तो अपने घर का करेगा अच्छा। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की मैं सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है भाई। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। चौथे घर में अपने घर में बैठा अपने घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, चौथा घर माता का है, चंद्रमा आपको माता का सुख अच्छा देगा। मकान का है, मकान का सुख मिलेगा आपको। वाहन का है, वाहन का सुख मिलेगा। भूमि जमीन जायदाद उसका सुख मिलेगा। नौकर चाकर सुख मिलेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। अब देखो जी चंद्रमा चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि चंद्रमा के साथ कौन बैठा, आके मंगल बैठा है। तो आपकी माता मकान वाहन के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल आपकी कुंडली में मैंने आपको बोला है सबसे ज़्यादा खराब है। तो मंगल की बात करूँ, मंगल कहाँ बैठा है, चौथे घर में। चौथे घर में जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, और ये मंगल की है नीच राशि। मंगल खराब होने का कारण है कि वो कुंडली में नीच का होके बैठा है। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं फिर तो भाई बहुत 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 ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा, तो कहाँ बैठा है, चौथे घर में नीच का, तो चौथे घर को खराब करेगा। जैसे चौथा घर है माता, तो मंगल आपकी माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा।
माता का बीमार होना या माता से लड़ाई झगड़े होना। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, मकान या होगा नहीं आपके पास या पुराने टाइप का होगा, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। और मंगल का जो अपना देखो यहाँ पे बैठा है, यह चंद्रमा घर में और नीच का है। इसका जो अपना घर है वो है ये पहला घर। पहले घर में जो एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। मैंने आपको भी जैसे 12 घर बोले थे कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वें घर से आपके बच्चे, चौथे घर से आपकी माता, तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन। ऐसे भाई पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा कि आप जो हैं, आपका क्या नाम है, आकाश, कि आकाश कैसा होगा, आकाश का शरीर कैसा होगा, आकाश का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। पहला घर देखेंगे और पहले घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। तो पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो भाई पहला घर आपका शरीर, शरीर का मालक मंगल नीच का बैठा क्या होगा, शरीर को खराब करेगा आपके को, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, सबसे बड़ा दोष। लगन दोष की वजह से लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, मंगल है तो बुरा, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि मंगल के जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं वो बुरे फलों में कमी आ चुकी है। कारण क्योंकि इसी घर में चंद्रमा अपने घर में बैठा है और मंगल है नीच का, तो यहाँ पे एक योग बना है जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो चंद्रमा ने क्या किया है, मंगल के जो नीच है उसको भंग कर दिया है। और एक दूसरा कारण भी है, मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, वो भी इसके नीच को भंग कर रहा है। तो मंगल का जो नीच है वो दो कारणों से भंग हो चुका है। इसकी वजह से मुझे तो लग रहा है कि ये वैसे आपको ज़्यादा बुरे फल देगा नहीं, वैसे फिर भी बुरे फल देगा जरूर थोड़ी बहुत। फिर भी आपको इसकी वजह से, अगर आपका मकान आपके पास नहीं है मंगल की वजह से है, वाहन का सुख नहीं है मंगल की वजह से, हेल्थ खराब हो रही है मंगल कारण है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है मंगल कारण है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा मंगल कारण है, और विवाह नहीं हो रहा ये भी मंगल कारण है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मेष लग्न है, मंगल नीच का बैठा है, यहाँ पे देखो मेष लग्न है, लग्नेश मंगल चौथे भाव में कर्क राशि का होने पर जीवन पर समय समय पर चोटें लगती रहती हैं, कई बार ऑपरेशन भी होता है, छाती में दर्द उठता है क्योंकि चौथा घर छाती का होता है, और ब्लड प्रेशर हो जाता है, मुकदमे में उलझ जाता है, तथा पानी से दुर्घटना का भय रहता है, माता से विरोध रहता है, जमीन जायदाद का सुख नहीं मिलता। फिर भी इसके बुरे फलों में भाई कमी आ रही है, लेकिन मंगल के उपाय भी आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मंगल के उपाय जो हैं वो आप लिख लो। मंगल का जो पहला उपाय है वो है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की जितनी हो सकती है पूजा उपासना करो। लाल कपड़े पहनने बंद कर दो, खासकर मंगलवार को मत पहनो। तो मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो। और अब देखो जी, चंद्रमा हम देख चुके हैं वो तो अच्छा है। और चंद्रमा, एक और बात, आपने मुझे बोला था आपने 2 रत्न धारण कर रखे हैं। पहले समझो रत्न क्या काम करता है। जो रत्न होता है वो ग्रह की जो पावर है उसको बढ़ाता है। जैसे आपने मान लो मंगल का मूंगा किया है, तो मंगल का मूंगा दान करने से क्या होगा, इसके पीछे जो 28 है पावर बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो बोल के भाई मंगल का मूंगा धारण मत कर लेना, उल्टा आपको उल्टा टांग देगा वो। तो वैसे ही खराब बैठा, ऊपर से मंगल का आपने मूंगा दान कर रखा है, भाई कमाल की बात है। तुरंत उसको उतार के रख दो, आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी। रतन देखो जी, मैंने बोला पावर को बढ़ाता है। केतु भी आपका पहले घर में खराब फल देगा, हेल्थ के रिगार्डिंग खराब फल देगा। और वो बैठा भी 15 डिग्री पूरा जवान बैठे, उसका भी आपने लहसुनिया कर लिया, भाई कमाल की बात है। उसके भी बुरे फल बढ़ जाएंगे। भूल के दोनों रत्न तुरंत उतार दो, आधी दिक्कतें आपकी वैसे दूर हो जाएंगी ये रत्न उतारने से। रत्न दान करना है, मोती करो, क्योंकि चंद्रमा आपका जैसे अच्छा है, 2 डिग्री उसकी पावर बढ़ेगी, 2 मतलब 15 हो जाएगी अगर मोती दान करोगे। तो आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में कर लेना, चांदी में जड़ा के। और ऐसा मत सोचना कि रत्न दान किया तो भाई ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। रत्न इनकी जो पावर वो बढ़ती है, और ये जिन घरों के मालक हैं। और मान लो आप मोती धारण करेंगे, ये मत सोचना कि मोती धारण कर लिया तो पत्नी का भी सुख मिलेगा, काम का जो सुख, नहीं भाई। इनका जो घर है वो घर के रिगार्डिंग थोड़े से फल बढ़ते हैं बस। मोती दान करने से मतलब माता के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब देखो जी, आपका हम राहु देख चुके हैं, गुरु देख चुके हैं, शुक्र मंगल चंद्रमा देख चुके हैं। केतु भी पहले घर में रले मिले फल देगा, हेल्थ संबंधित चिंता पैदा करता है, अजीब सा डर लगना, भय लगना। इसके लिए एक तो कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, ये एक उपाय कर लो। और इसका लहसुनिया उतार के रख दो। अब आपकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैठे बुध की, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध का। 14 में चली है दशा, 31 में खत्म हो गई। बुध कहाँ बैठा है, 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है,
10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा, जो आप काम काज करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा, सरकार यहाँ से देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। अब फार्मूला क्या है, 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 है, मकर राशि, मालक है शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि के अलावा 10वें घर में बुध को भी देखना पड़ेगा। तो पहले बुध की बात करें तो बुध बैठा है 10वें घर में, किसके घर में, शनि के घर में। और शनि को अपना मानता है ये दोस्त, तो दोस्त के घर में आके बैठे अच्छी बात है। जैसे मान लो मेरे घर में आया है मेरा दोस्त, तो दोस्त घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। तो बुध 10वें घर का अच्छा ही करेगा। 10वां घर काम काज का है, बुध आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और बुध का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है तीसरा घर और छठा। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, मेहनत। ये आपको वैसे पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, मतलब आपका खुद की मेहनत के बल पर अपना काम का सेट करेंगे। और और बुध वैसे देखो जी, इस कुंडली में बुध थोड़ा सा मार्किश भी है, तो अपने घर में बैठा है। आपको मैंने पहले बोला था बुध थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि बुध छठे घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। छठा घर किसका होता है, रोग, शत्रु, कर्जा। देखो छठा घर रोग, रोग चला गया 10वें घर में, 10वां घर किसका, पिता, पिता को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, कर्जा, ननिहाल, कर्जा, काम काज के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, काम काज के लिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। और बुध देखो जी, बुध के जुड़े आप काम भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई लिखने का काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया। बुध देखो, आप सीधी सी बात है कि बुध के आप करो उपाय, उपाय करने से क्या होगा, इसके जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, काम का ज़्यादा चलेगा, दशा अच्छी जाएगी। तो बुध के उपाय भी आपके जीवन के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी हैं। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। और बुध के देवता कौन है, गणेश जी। तो जितना हो सकता है गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो। तो 3 उपाय तो हैं लाजमी, कवच, स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या सुन लिया करो, और गणेश जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लो। और चौथा उपाय भी आपने करना है, वो है बुध एक देवता है, इसका जो दिन है वो है बुधवार। तो हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी है, चाहे रहने देना, रख लोगे अच्छी बात है। दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं होता। अब देखो जी, आपके 10वें घर का मालक मैंने बोला था शनि भी देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, और शनि के साथ देखो सूर्य बैठा है, और शनि सूर्य बैठे हैं 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का घर, कि काम का से लाभ होगा या नहीं। 11वां घर आमदनी का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। अब यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला है घर का मालक देखना होगा। तो 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, कुंभ राशि का मालक शनि होता है, और शनि इसी घर में बैठा है। आपका शनि बहुत अच्छा है। और शनि की इस कुंडली में 2 घर हैं, तो शनि जहाँ बैठा है 11वें घर में, वो शनि का ही घर है, और शनि 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। तो शनि आपको देखो जी 11वें घर का भी अच्छा करेगा, आपको लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और 10वें घर का मालक काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो शनि आपका अच्छा है। लेकिन शनि के साथ थोड़ा सूर्य यहाँ पे कुछ हल्का सा दोष बनता है, इसे हम कुछ मात्रा में पितर दोष भी कहते हैं। सूर्य 5वें घर का मालक है संतान, वैसे सूर्य अपने घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान लाभ, संतान होने के बाद भी आपको लाभ होगा। तो यहाँ पे मतलब आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है। कुंडली में जो ग्रह खराब है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है मंगल, राहु खराब है, और गुरु खराब है। केतु हेल्थ संबंधी खराब फल देगा, गुरु भाग्य की हानि कर रहा है, राहु पत्नी को लेकर दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, मंगल की वजह से हेल्थ खराब होगी, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब आपके एक बार सवाल मैं देख लेता हूँ।